तो बच्चों सब चीज़ों को समझने के लिए, दैट मीन्स रिफ्लेक्शन को समझने के लिए पहले इस फिगर को क्लियर कर लें। तो लेट अस सपोज दिस वन इज पॉलिश्ड सरफेस। कैसी सरफेस है? पॉलिश। नीचे जो लाइन आपको दिख रही है किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कि सरफेस के ऊपर क्या है? पॉलिश्ड है। ठीक है। अब इस पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर आप देख सकते हैं मैंने एक लाइट रेस को क्या किया? इंसिडेंट कराया। क्या कराया? इंसिडेंट कराया। तो ये वाली जो लाइट रेज है इसको क्या बोलते हैं हम? इंसिडेंट रे। अब ये लाइट रेस इस पॉलिश्ड सरफेस से टकराया और टकराने के बाद आप देख सकते हैं क्या हुआ? ये सेम मीडियम में वापस चला गया। तो ये जो जा रहा है वापस इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्ट होना। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्ट होना। तो ये वाली जो रेज आप देख रहे हैं इसको क्या बोल रहे हैं हम? रिफ्लेक्टेड रे। अब ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। इन दोनों के बीच में देखो मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है। नॉर्मल जो इस प्लेन को दो इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। मतलब इनके बीच का एंगल देख सकते हैं कितना है? 90। दैट्स वाई जो डॉटेड लाइन है इसको क्या बोलेंगे हम? नॉर्मल। ठीक। एक और खास चीज देखो, ये है इंसिडेंट रे और ये है नॉर्मल। इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं हम? एंगल ऑफ इंसिडेंट। दिख रहा है यहाँ पे लिखा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट। सेम एज बात करें तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच भी एक एंगल है। इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फिगर क्लियर हो गया बच्चों, है ना? अब अपन रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो फिगर को ध्यान से देखते रहना और मेरी बात को सुनते रहना। क्या बोल रहा है? कि when light ray is made incident on polished surface, after striking the surface it return back in the same medium. This phenomenon of light is known as reflection of light. तो समझ में आ गया? फिर एक बार रिवाइज करो मेरे साथ कि when light ray made incident on polished surface, after striking the surface, if it return back in the same medium, क्या हो रहा है? उसी मीडियम में वापस जा रहा है। इफ इट रिटर्न बैक इन द सेम मीडियम, दिस फिनोमिनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक। अभी जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है इसके दो लॉज हैं। पहला लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें। यहाँ पे लिखा है द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स अगर रिफ्लेक्शन फिनोमिना है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होते हैं? सेम। अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा, ये 50 का है तो ये भी 50, ये 60 का है तो ये भी 60। तो पहला लॉस क्या बोल रहा है ये? कि ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों। अब सेकंड बात करें, ध्यान से देखें। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइज इन सेम प्लेन। तो यहाँ पे लिखा भी है देखो हमने कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइज इन सेम प्लेन। तो ये तीनों की चीजें कौन कौन सी? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों क्या होते हैं? सेम प्लेन में होते हैं। तो बच्चों दोनों लॉस क्लियर हो गए। फिर मेरे साथ एक बार रिवाइज करो कि ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइज इन सेम प्लेन। तो बच्चों क्लियर हो गया रिफ्लेक्शन क्या होता है, टाइप ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो देख सकते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट वन इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकंड वन इज नोन एज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो क्या होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्या होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन? तो ध्यान दें। फिर से देखें क्या है ये हमारी पॉलिश्ड सरफेस। जब इस पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर अपन नंबर ऑफ लाइट रेज क्या करें? इंसिडेंट कराएं, वापस से क्या होगा? टकराएगा और ये रिटर्न हो जाएगा, है ना? तो अगर हर रिफ्लेक्टेड रेज के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इंसिडेंट कैसे हो? बराबर हो। तो समझ में आ रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों कैसे हो? सेम हो।
हर एक लाइट रेस के लिए। तो इस तरह का जो रिफ्लेक्शन है उसको क्या बोलते हैं हम, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो क्या होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, कि फॉर द रेगुलर रिफ्लेक्शन इफ फॉर ईच रिफ्लेक्टेड रे एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ reflection, such a type of reflection is known as regular reflection, and regular reflection is always occur from the smooth polished surface। किसके थ्रू होता है ये, स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस के थ्रू होता है। अब बात करें सेकंड के लिए, तो ये यहाँ पे ध्यान से देखें कि अब जो हमारी सरफेस है वो स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस नहीं है, कैसी है ये, रफ सरफेस है। अब इस रफ सरफेस पे भी आप देखें मैं नंबर ऑफ लाइट रेस को क्या कर रहा हूँ, इंसिडेंट करा रहा हूँ। ये सब लाइट रेज यहाँ से स्ट्राइक हो रहा है और रिटर्न हो रहा है, बट ध्यान से देखें कि जितनी भी लाइट रेज है अब वो सब एक दूसरे के साथ क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है ना। तो इस तरह का जो रिफ्लेक्शन है वो रिफ्लेक्शन क्या कहलाता है हमारा, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो क्या हो जाएगा, इफ फॉर द नंबर ऑफ incident light ray if angle of reflection is not equals to the angle of incident, that means for each incident ray angle of incident is not equals to angle of reflection, such a type of reflection is known as irregular reflection। तो बच्चों समझ में आ गया, रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इरेगुलर के लिए बात करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंट is not equals to angle of reflection। okay